ध्रुव चरित्र। एक लड़का किसी लड़की को आते देखता है। एक लड़की आती हुई दिखाई दे रही है। यह है वृत्ति जो लड़की को देखती है, लेकिन इसके बाद शुरू हो जाता है, ये लड़की अच्छी लग रही है, इसके साथ मेरी शादी हो जाए, कैसा रहे। ये है संकल्प विकल्प। इसका कारण है हमारे अंतःकरण में संचित जन्म जन्मांतर के संस्कार। इन्हीं संस्कारों के दबाव के कारण ध्यान की प्रक्रिया आरंभ करते हैं तो भगवान के रूप का चिंतन हो नहीं पाता। इनके उनके आभूषणों का चिंतन करते करते हम अपने आभूषणों को सोचने लगते हैं। यदि वास्तव में चिंतन होने लगे तो समझना कि ये संस्कार अब मिटने लग गए हैं। धीरे धीरे हमारा मन नियंत्रित होकर परमात्मा का आकार धारण करने लगता है। ये कल्पना नहीं होती। कल्पना तो अनियंत्रित मन द्वारा संसार की वस्तुओं की होती है। जिस प्रकार गर्म इस्त्री करने से कपड़ों की सलवटें दूर होने लगती हैं, उसी प्रकार परमात्मा के सगुण साकार रूप का चिंतन जितना प्रगाढ़ होगा, उतना ही हमारे चित्त में अनावश्यक संस्कारों का निराकरण होगा। धीरे धीरे अंतःकरण अपने आप निर्विकार और निर्विकल्प हो जाता है। ध्यान के विषय में हमारे ये विचार एकदम स्पष्ट होने चाहिए। शुद्ध एवं संकल्प रहित अंतःकरण को ही कहते हैं वसुदेव, और इसी में भगवान वासुदेव का अवतरण होता है। ये है परमानंद, जिसके बाद जगत में किसी भी प्रकार के आनंद की अपेक्षा नहीं रहती, और इसमें स्थिति हो जाने के बाद कितना भी बड़ा दुख आ जाए, उससे हम विचलित नहीं होते। नारद जी ध्यान की विधि के साथ ध्रुव को मंत्र भी बताते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वे बताते हैं इस मंत्र का 7 दिन रात जप करने से सभी सिद्धों के दर्शन होने लगते हैं। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जल, फूल, फल, तुलसी आदि से भगवान की पूरी पूजा की जा सकती है। भगवान का विग्रह पत्थर या धातु का न मिले तो पृथ्वी जल में ही उनकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन पूजा करते समय उनके दिव्य चरित्रों का स्मरण निरंतर बना रहे। इसके साथ ही कम आहार वाणी पर नियंत्रण रखना, जंगल में जो फल फूल मिले उन्हीं को खाना। ऐसा करते करते नित्य निरंतर भगवान का ही चिंतन होने लगेगा। हर वस्तु को अर्पण करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करना। ऐसा करने से भगवान भक्त के हृदय में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जो भी कामनाएं हैं वे सब पूरी करते हैं। इस प्रकार जब सभी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा कहकर नारद जी वहाँ से चल पड़े और राजा उत्तानपाद के पास पहुँचे। स्वागत पूजा आदि होने के बाद उन्होंने पूछा, राजन, आपका मुंह सूखा हुआ है, आप व्याकुल लग रहे हैं, क्या हो गया? राजा ने कहा, हे भगवान, मैं अपनी पत्नी का ऐसा गुलाम बन गया हूँ कि मेरे हृदय से सारा प्रेम निकल गया है। मैंने अपने 5 वर्ष के बालक को घर से निकाल दिया। वो बड़ा अच्छा लड़का था। उसने केवल मेरी गोद ही तो चाहिए थी, लेकिन जब मेरी पत्नी ने उसे ना कर दिया तो मैं चुप रह गया। अब मुझे चिंता हो रही कि जंगल में किसी जानवर ने उसे खा तो न डाला हो। नारद ने कहा, राजन, शोक मत करो, तुम्हारा बालक भगवान की शरण में गया है। अनाथों के नाथ भगवान उसकी रक्षा करने वाले हैं। वो जिस कार्य के लिए गया उसे पूरा करके तुम्हारे घर शीघ्र ही लौट आएगा। उसके कारण तुम्हारा भी यश बढ़ेगा। अब हम ध्रुव जी के चरित्र को एक भिन्न दृष्टि से देखते हुए अपने लिए कुछ बातें समझने का प्रयत्न करेंगे। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात समझने की है, आध्यात्मिक जगत में हमारा प्रवेश क्रिया है या प्रतिक्रिया। यदि हम प्रतिक्रिया करते हुए आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करेंगे तो परमात्मा को साधन बनाएंगे तथा दुनिया की उपलब्धि को साध्य बनाएंगे। ध्रुव जी ने यही किया। जब उनकी सौतेली माँ ने उनको ये कहा कि पिताजी, गोद में बैठने का अधिकार तुम्हें नहीं है, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ और बहुत क्रोध भी आया।
इस घटना की प्रतिक्रिया के रूप में उन्होंने साधना की। दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति किसी स्थिति बड़ी कठोर प्रतिक्रिया करता है वो बड़ा जिद्दी होता है। जैसे अपने टेररिस्ट बंधुओं को देखें, कितना जबरदस्त है उनका अपने कार्य के लिए समर्पण। हम कितना भी बुरा भला कहें, लेकिन ये बात तो माननी ही पड़ेगी, जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरा जीवन लुटा सकता है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। बात तो घूम फिर कर यही आ जाती है न कि लक्ष्य क्या है। लक्ष्य दुनिया की प्राप्ति है या भगवान की। यदि हम भगवान के पास इसलिए जाते हैं कि हमें ऐसा स्थान मिले जहाँ से हमें कोई नहीं हटा सके, तो हमने साधन बनाया भगवान को और लक्ष्य बनाया जगत की उपलब्धि। हमने भगवान के प्रति समर्पण तो किया, लेकिन ये समर्पण किया दुनिया की प्राप्ति के लिए। मैं जब भगवान के मंदिर जाता हूँ और भगवान के विग्रह के हाथ की मुद्रा देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये वरद हस्त नहीं है। इस प्रकार हाथ दिखाकर तो भगवान ये कह रहे हैं कि बहुत हो गया, बंद करो ये लंबी लिस्ट। नहीं मानोगे तो एक हाथ देखकर, ये हाथ देख रहे हो ना, एक लगाऊंगा। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पास गदा लेकर हनुमान जी को इसीलिए बैठाए रखते हैं, जो ज़्यादा परेशान करते हैं उसे ठिकाने पर लगाने के लिए। जैसे टेररिस्ट चाहते हैं कि दुनिया हमारे विचारों के अनुसार चले, वैसे ही समाज के सेवक भी यही कोशिश करते हैं कि दुनिया हमारे ढंग से चले। जो अपने विचार दूसरों पर लादता है उसे कहते हैं समाज सेवक। जैसे घर के वृद्ध लोग बच्चों को परेशान करते हैं, बच्चे और जवान लड़के लड़कियां 9 बजे तक मस्ती से सोना चाहते हैं, लेकिन हम बुढ़ऊ, हमें तो नींद नहीं आती। तो हमारी साधना होगी परिवार का भला करना। सबको सुबह उठा कर, बेटा सुबह उठकर घूमने जाया करो। वे कहेंगे बाबूजी आप जाओ। स्पष्ट समझ लो, जो व्यक्ति दुनिया में किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाना चाहता है वो भगवान के मार्ग पर चला ही नहीं है। भगवान को मालूम है कि अपनी दुनिया को कैसे चलाना है। हमें अपनी MBA की डिग्री को रोब दिखाने की जरूरत नहीं है। एक बार एक व्यक्ति ने हमसे कहा, स्वामी जी आपको MBA का अर्थ मालूम है? MBA माने मैं बेकार हूँ। हमने कहा हमें MBA का अर्थ मालूम है, मारवाड़ी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस एडमिनिस्ट्रेशन का मूल सिद्धांत है, जो थारी राय सो मारी राय। दूसरे को बदलने का कोई चक्कर नहीं, उसे स्वीकार कर डालो। हमारा सिद्धांत तो ये है कि हमें दूसरों का भला नहीं करना। जो अपना भला नहीं कर सकता वो दूसरों का भला क्या करेगा। हमें तो मनुष्य का जन्म लेकर एक मौका मिला है। इस मौके को दुनिया की साफ सफाई में मत बर्बाद करो। इस जगत में रहते हुए हमारे जीवन का एकमात्र प्रयोजन होना चाहिए परमात्मा की उपलब्धि। बाकी सब बातें अपने अपने स्थान पर ठीक हैं, इसमें ज़्यादा उलझो मत। ये सब कृष्ण लीला चल रही है, ये बात हमेशा ध्यान में रहे। लीला का माने नाटक। समझो हम नाटक कर रहे हैं। एक में राजा का काम किया, दूसरे में गब्बर सिंह का, तीसरे में भिखारी का। एक नाटक की भूमिका का दूसरे से कोई संबंध नहीं। ये समझकर धर्म अधर्म पाप पुण्य अगला जन्म पिछला जन्म सब कुछ दिमाग से निकाल डालो। हाईलाइट शिफ्ट डिलीट। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक सापेक्षता में फंसे रहेंगे। सापेक्षता का ही विचार आएगा और देश काल वस्तु का महत्व बना रहेगा। सबको हटा दो, केवल परमात्मा सत्य है। ध्रुव जी के मन में ये बात बैठी हुई थी कि मुझे ऐसा स्थान चाहिए जहां दूसरा मुझे कोई हटा नहीं सके। उन्होंने निर्णय ले लिया कि मैं तपस्या करूंगा और ये मांगूंगा। जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि भगवान मुझे आपसे नहीं चाहिए, ये चाहिए, मुझे आप नहीं, मुझे ये चाहिए। ध्रुव जी को जिद चढ़ गई कि ये जब आदमी जिद से कुछ करता है तो दैवी शक्ति के अनुसार आसुरी शक्ति प्रकट होती है।
आप रावण का उदाहरण ले लो या इंद्रजीत का, कितनी एकाग्रता से युद्ध के बीच में ही देवी की उपासना कर रहा था, लेकिन उद्देश्य क्या था? बिजली में शक्ति है, चाहे उससे प्रकाश कर लो या शौक लेकर मरवा दो। यहाँ शक्ति होती है जहाँ शक्ति होती है वहाँ समझदारी अत्यंत आवश्यक है। समझदारी ना हो तो वही शक्ति हमारे विनाश का कारण बन जाती है। हनुमान जी का प्रसंग देख लो। हनुमान जी को जब बताया गया कि राम राज लगतव अवतारा, तो हनुमान जी का रूप हो गया कनक भूधराकार शरीरा। इतनी शक्ति प्रकट हो गई कि चाहते तो एक क्षण में लंका को उखाड़ लाते, लेकिन उन्होंने कहा, जामवन जी आप मुझे बताइए कि मुझे करना क्या है। जब जोश में होश चला जाता है तब सत्यानाश हो जाता है। ध्रुव जी को ऐसा ही जोश आ गया था कि अब तो मैं प्रयत्न करके ऐसा स्थान लूंगा जहाँ मेरा पाप भी नहीं गया था। उन्हीं के शब्द हैं। जिद्दी लोग अपने शरीर को कष्ट देकर साधना करते हैं। ध्रुव जी ने वही किया। नारद जी के उपदेश के अनुसार ध्रुव मधुवन चले गए। वहां जमुना में स्नान कर उपवास करते हुए उन्होंने भगवान की उपासना आरंभ कर दी। पहले मास में 3-3 रात के बाद एक बार जंगल में फल खाकर तप किया। दूसरे महीने में 6-6 दिनों के अंतर में सूखी घास और पत्ते खाकर भजन किया। तीसरे महीने में 9-9 दिन पर केवल जल पीकर भगवान की आराधना की। चौथे मास में श्वास को जीतकर 12-12 दिनों में वायु ग्रहण करते थे। पांचवें मास में श्वास पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर एक पैर पर खड़े होकर वो पर ब्रह्म का चिंतन करने लगे। इस प्रकार वे संपूर्ण विषयों से उपरत हो गए। उनका चित्त एकाग्र हो गया। वे पुरुष प्रकृति के ईश्वर की धारणा करने लगे। उनकी ऐसी कठोर तपस्या कि संपूर्ण जगत में जीव भी कांपने लगे। तपोबल के कारण उनके पैर के अंगूठे से दबकर पृथ्वी भी टेढ़ी हो गई।